सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और अतर मिनल्ला 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही गुलाम महमूद डोगर केस में भी ट्रांसफर केस से मुंसलिक करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है और वो इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरखास्त कर दी। इमरान खान ने अपनी दरखास्त में कहा, मुकदमे के वाकयात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुज़हका खेज हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा। शहजाद वसीम कहते हैं, मिनी बजट के नाम पर यह मेगा अजाब अवाम पर मुसल्लत किया गया, ये बजट वापस लिया जाए। इन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवाए, इसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। पेट्रोल की कीमत में 122 रुपए का इजाफा हो चुका। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हैं। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं, आज़ाद अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है। मौजूदा माशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत। नवाज शरीफ को एक फर्जी कहानी पर हटाया गया। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज से जुल्म के खिलाफ ऐलाने जंग है। हारता वो है जो हार मानता है। मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन कर रहेंगे। अल्लाह ने हिम्मत दी और 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल का घर समझकर गले लगाया। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया था, इस तरह अदलिया पाकिस्तान को बचाएगी।